परिणाम क्या है? परिणाम मतलब अंतिम में देखता है लुस्त्रा में इतना अच्छा स्वीकार किया, लुस्त्रा में इतना अच्छा स्वीकार किया, पौलुस ने इतना अच्छा भाषण भी किया, लेकिन बाद में पढ़ते हैं अंताकिया और इकोनियम से जो यहूदी लोग आया, लुस्त्रा के भीड़ को अपने पक्ष में करके पौलुस का पथराव किया। एक्चुअली वो 500 पद में पढ़ते हैं, जब ये लोग इकोनियम में था उधर ही इसी यहूदी लोगों ने कोशिश की, मैं पढ़ूंगा, वहां बहुत दिनों तक रहे और प्रभु पर भरोसा रखते हुए निर्भयता से प्रचार करते रहे। और सॉरी 5 में, परंतु जब गौरव यहूदियों ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने तथा उन्हें पथराव करने का प्रयत्न किया। इकोनियम में अन्य जाति यहूदी लोग मिलकर पौलुस का पथराव करना मतलब क्या है? मतलब स्टोन टू डेथ, ऐसा है ना, खत्म कर देना। लेकिन उसको हुआ नहीं, उसके पहले ही पौलुस वहां से निकल गया। वो लोग अभी इधर आया, इधर आके यहाँ के लोगों को अपने कब्जा में करके, उधर पढ़ते हैं पौलुस का और बरनबास का पथराव किया, उससे मृदग समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। यहाँ एक बात और मन में रखना ही अच्छा है, लूका का सुसमाचार में इस बात को बराबर लूका लिखता है। यीशु मसीह के विषय में भी भीड़ थोड़े समय के पहले होशन्ना होशन्ना बोला। होशन्ना मतलब प्रभु की स्तुति हो, ऐसा। लेकिन थोड़े समय के बाद उसी भीड़ ने क्या किया? उनको क्रूस पर चढ़ावा बोलकर पिलातुस से मांगा। तो ये भीड़ का स्वभाव होता है। भीड़ का स्वभाव क्या है? क्राउड का स्वभाव। अभी देखो, अभी हमारे देश में इलेक्शन टाइम में भीड़ ऐसा है, क्राउड ऐसा है। नहीं तो इंग्लिश भाषा में मल्टीट्यूड बोलता है, क्राउड बोलता है, झुंड ऐसा है। झुंड का जो मानसिक परिस्थिति ऐसा है, कभी उधर रहेगा, कभी इधर रहेगा, नो फिक्स्ड स्टैंड। अभी आप देखता है ना, जिस तरीके से हमारे देश में भाषण चल रहा है, और सभी भाषण सुनने को भीड़ पीछे पीछे पड़ते हैं। उसके ऊपर मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, लेकिन ये भीड़ का ये स्वभाव है ना, कुछ भी फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं, कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं, कुछ फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं, ये सही एक स्थिति नहीं। हम भीड़ के बीच में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हमको एक ही स्टैंड चाहिए, कन्विक्शन चाहिए। व्यक्तिगत तौर से कोई भी कुछ ही बोलो, उतना बोल के मैं आगे बढ़ता हूँ। तेरह पढ़ देखता है, इन लोगों को लगा कि वो पौलुस पथराव के वजह से मर गए। वो तो लिखा ना 19, मर गए समझा। नगर के बाहर जो कचरे के बीच में, इसको कैसे क्या पड़ता है? कसोट करना, घसीट कर लेके मृदग समझा। अभी हमें नहीं मालूम सचमुच में मरा। वहां कुछ ऐसे प्रभु के दास लोग हैं, बाइबल स्टूडेंट्स है, वो बोलता है ये समय है जब, जैसा 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 में पौलुस बोलता है, मैं तीसरा स्वर्ग तक गया, और वो जो अनुभव यहाँ हुआ, पौलुस मरा था, मर के गया, वापस आया, ये सब। लेकिन पता नहीं, कुछ लिखा नहीं। पौलुस भी बोलता है कोरिन्थियों की पत्र, मुझे मालूम नहीं क्या है, मुझे एक्सप्लेन करने को मालूम नहीं, इतना मालूम है मैं तीसरा स्वर्ग तक गया, कैसा गया मुझे बराबर कुछ मालूम नहीं। लेकिन एनीवे यहाँ लिखता है, इन पथराव करने वालों को लगा कि पौलुस मर गया, उसको बाहर फेंका। और वहां और पढ़ते हैं विश्वास, सॉरी 19 में, मृदक समझकर बाहर घसीट लेके, परंतु चेले जब उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो थोड़ी देर के बाद, शायद बाद में, अपने विश्वासी लोग, लुस्त्रा में जो विश्वास किया, प्रभु का ग्रहण किया, और अन्य भाई लोग सब
पौलुस के उस बॉडी के चारों तरफ खड़े हैं। वो पता नहीं बॉडी है, होश है, हमको मालूम नहीं, लेकिन वहां पढ़ता है सब चारों तरफ खड़े हैं। खड़े होके क्या करता होगा, उधर लिखा नहीं है, हम अंदाज कर सकते हैं वो प्रार्थना किया होगा। शायद मरा है तो दफन करने का विचार में होगा। लेकिन कैसा भी हो, वहां पढ़ता है जैसा वे खड़े थे, क्या होता है, पौलुस वहां से वहां से उठकर खड़े हो गया, खड़ा हो गया और नगर में गया। दूसरे दिन वो बरनबास के साथ दरबा चलेगी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अद्भुत बात है। एक बात और मन में रखना अच्छा है कि पौलुस वहां लुस्त्रा में एक मरा हुआ जैसा शहर के बाहर उस कचड़े के बीच में पड़ा है, भाई लोग खड़ा है। वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है ना। जब अपने प्रभु के दास दुख में है, परेशानी में है, कचड़े के बीच में, आउटसाइड द गेट में मुर्दा जैसा पड़ा है, भाई लोग आकर चारों तरफ खड़ा है। आज का भाई लोग ये बात को ध्यान देना है। प्रभु के दास लोग हो, विश्वासी भाई परेशानी में, कचड़े में, मुर्दा जैसा पड़े हैं, उस समय भाइयों का जिम्मेदारी है वहां आकर उनके चारों तरफ खड़े होना चाहिए, प्रार्थना करते हुए, प्रोत्साहन करते हुए, एनकरेज करते हुए। उन भाइयों में एक भाई का हम विचार करना अच्छा है। एक भाई का मतलब मन में रखना, वो है कौन, तिमोथियुस। क्योंकि बाद में जब हम चैप्टर 16 का पहला पद में लिखा है, तब वो दरबे और लुस्त्रा को भी गया, देखो वहां तिमोथियुस नामक एक चेला था। ये उनका सेकंड मिशनरी जर्नी। बाद में पौलुस दोबारा अपना सफर यात्रा में लुस्त्रा पहुंचेगा, तो वहां तिमोथी के बारे में लिखा है, वो कौन है, वो चेला है। चेला बोलेगा तो पहले से वो विश्वासी, विश्वास में कभी आया होगा इधर लुस्त्रा में, हम अंदाज कर सके, इमेजिन कर सके। लुस्त्रा में पहला उनका मिशनरी जर्नी में, सुसमाचार का यात्रा में, तिमोथी भी विश्वास में आए। पौलुस ये बात सब लिखता है, तिमोथी को कहता है, तुम जानते हैं मैंने क्या क्या कष्ट सहा। तो पौलुस तिमोथी भी वो देखा होगा। तो ठीक है, उतना बोल के मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ क्या होता है, वो खड़े होता है और खड़े होकर लुस्त्रा शहर में वापस जाते हैं, वहां रात को रहता है और अगला दिन में दरबे जाते हैं, अगला शहर में जाते हैं, अपनी सेवा कंटिन्यू। ये जो 23 तक का वचन है हमने आज पढ़ा, मैं सोचता हूँ 23 तक ही आज हम देख पाए। तो यहाँ पौलुस का कुछ गुणों को हम देखता है, एक सेवक के रूप में, विश्वासी के रूप में उनका कुछ विशेष स्वभाव को देखता है। वो स्वभाव को देकर हम लोग आज बंद करेंगे। आप भी बोल सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके मन में, यहाँ पौलुस का, प्रभु का दास पौलुस का कौन सा स्वभाव आपके ध्यान में आते हैं, कौन सा फीचर, कौन सा गुण, कौन सा चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा चरित्र आपके नजर में आते हैं, आपके ध्यान में आते हैं। आपको मैं 10 सेकंड देता हूं। ओके, फियरलेसनेस है ना एक बात, बस और कुछ जरूर वो है फियर, वो मेरा है, मेरा भी पहला पॉइंट मुद्दा वो है। हाँ, क्या बोल, डेडिकेशन, ठीक है, इस कमिटमेंट,
फॉर व्हाट? या ठीक है, वो मेरा सेकंड पॉइंट है, मैं अलग शब्द लिखा, डेडिकेशन भी अच्छा है, ठीक है। थर्ड, एक और अवसर देता हूं, 5 सेकंड जी। ओके, इंकरेजमेंट है। बस एक और अवसर, लास्ट लास्ट अवसर। पौलुस का 3 गुणों को आपने अभी बताया है ना, 2-3 गुणों को बताया, जरूर उधर आता हूं, एक और लास्ट अवसर आपको देता है। ओके, हाँ वो सब वो कमिटमेंट में आता है, सब एक ही बात है। ठीक है, पहली बात फियरलेसनेस या करेज है ना, करेज। उसके मन में बिल्कुल डर नहीं, क्यों ऐसा पढ़ सकते हैं? उतना पथराव करके मृतक जैसा उसको कीन्स के शहर के बाहर कर दिया, उसी शहर में वापस जाता है, उसी शहर में, उधर ऐसा लिखा ना, उसी शहर में वापस गया, उस रात को उधर ही सोया, उस रात को उधर ही रहा। उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं। अब इस संबंध में प्रेरितों के काम में पौलुस ही कहा हुआ 2-3 वचन में पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय में, 20वां अध्याय का एक्ट्स चैप्टर 20, 22 to 24। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, वहां ना जाने मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह है कि पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में मुझसे गंभीरता पूर्वक गवाही देकर कहता है कि बंधन और क्लेश तेरी प्रतीक्षा में है। मैं अपने प्राण को किसी प्रकार प्रकार भी अपने लिए प्रिय नहीं समझता। यदि समझता हूं तो केवल इसलिए कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है पूर्ण करूं, अर्थात मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी दूं। एक और वचन 21 का 13 पौलुस ने उत्तर दिया, तुम ये क्या कर रहे हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ रहे हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने परंतु मरने के लिए भी तैयार हूं। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, लेकिन नोट करने का एक बड़ा उनका गुण था, बिल्कुल डर नहीं, हिम्मत के साथ वो आगे किया, विरोधियों का सामना किया। ये सच्चा एक विश्वासी का, जो परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं, उनसे परमेश्वर ऐसा हिम्मत, ऐसा धीरज चाहता है। कैसा धीरज? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत सारी बातों में प्रभु ने स्वयं बोला डरना नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है। अब इंटरेस्टिंग बात है, पतरस ने यीशु मसीह को अरेस्ट किया तो पतरस डर गया, आपको मालूम है ना। पतरस डर गया, हिम्मत नहीं था, एक औरत के सामने ही वो यीशु मसीह का इनकार किया। और पेंटिकोस्ट के बाद पतरस हिम्मत वाला बन गया, करेजियस बन गया। बात सही है, प्रेरितों में पढ़ता है, एक्ट्स में पढ़ता है, लेकिन बुक ऑफ गलेशियंस में क्या पढ़ते हैं, लेने की जरूरत नहीं। चैप्टर 2:12 में पॉल सूचना देता है गलेशियंस में, जब यहूदी मतलब लीगलिस्ट बोलता है, मूसा के नियमों को पालन करने के लिए दावा करने वाले विश्वासी लोग आया, तो पतरस भी डर गया, उधर लिखा डर गया, उनको डरा। तो कभी कभी पतरस जैसा बड़े प्रभु के लोग भी डर जाता है। अब यहाँ पूछेगा आप डरेगा ही क्या? जून 4 के बाद मालूम पड़ेगा। जून 4 के बाद हमारे देश में हम सबका हालत क्या होगा ईश्वर जानता है।
है अभी ही, लेकिन वचन सिखाते हैं हम, डरना नहीं चाहिए। पौलुस का एग्जाम्पल ये है, नो फियर, बी करेजियस, है ना, डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। ठीक है, अभी नंबर 2, आपने कमिटमेंट बताया, मैंने एक्चुअली जील लिखा, जील की जील, जील मतलब उत्साह, उनका धीरज, उनका निडर स्वभाव, उनका उत्साह। उनका उत्साह मतलब देखो, अब इतना पथराव सहा हुआ एक इंसान का शरीर का हालत कैसा होगा। आज हम है तो क्या करेंगे, है? हमको कोई मारा या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी प्रकार का शारीरिक थकावट होगा तो हम क्या करेंगे? फिर 4 दिन का छुट्टी लेके, आराम लेके, या हॉस्पिटल जाके, नहीं तो केरला में जैसा होता है, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी भाषा में, ये जो जगह होता है वहां जाके आप आराम कर सकते हैं, आपको मालिश करेगा ऑयल डाल के, और पूरा बॉडी को, और क्या बोलते हैं उसको, अच्छा करके देगा। उधर जाता है, कुछ लोग जाता है, हाँ, साल में 1-2 बार, एक महीना तक जाने वाले हैं प्रभु के दास लोग भी, मुझे मालूम है, ऐसे जानते हैं, थकावट को, उनका शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए। लेकिन पौलुस उसके लिए गया नहीं। पौलुस को वहां से उधर बढ़ते हैं, देखो मैंने पढ़ा अभी, वो उसी शहर वापस गया, लुस्त्रा में, उधर रात को रहा, रात को रह के नेक्स्ट डे किधर गया, किधर गया, दरबे गया। दरबे करीबन 60 मील दूर देश है, दूर जगह है। नेक्स्ट डे, आज का जैसा आप जानते हैं, टैक्सी वगैरह कुछ नहीं, शायद चल के गया हो या घोड़े में गया होगा, मैं नहीं मालूम, लेकिन इतना लॉन्ग सफर, लॉन्ग ट्रैवल करके फिर से प्रभु का वचन सुनाने के लिए वो गया। वो दर्शाते हैं, वो उनका कमिटमेंट, उनका समर्पण, उनका उत्साह, सेवागाई के लिए उनका उत्साह हम देख सकते हैं। उसने स्वयं लिखा, आप जानते हैं वो वचन, इफिशियंस चैप्टर 5:16 में, समय का पूरा पूरा फायदा। ये बराबर पौलुस अपने जीवन में एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर, आज आश्चर्य होता है, महाराज ऐसा हालत से उठकर अगला शहर में जाके वो प्रचार करते हैं, दैट शोस हिज zeal, his commitment for the gospel और for the ministry। वो भी हमारे लिए एक बड़ा सबक है। और एक बात ये दोनों के बीच में हमको मिलता है, वो ये है, इस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, उसका स्थिरता। थोड़ी समय पहले वहां के लोग उनका अभिनंदन किया, उनका अभिनंदन किया, आप देवता है, आपको ऊपर से आया है, ऐसा। अब थोड़ी देर के बाद उसको पथराव किया, अब पूरा शरीर वेदना से भरा। ये कुछ भी पौलुस के अंदर चेंजेस लाया नहीं। मतलब जब लोग उसका अभिनंदन किया, उस समय वो ऊपर चढ़ा नहीं, लोग उसका तिरस्कार किया तो नीचे गिर के वो, क्या बोलेगा, निराशा में डूबा नहीं। पौलुस अपना काम करते रहा, लोग अभिनंदन करे, इधर से सुना, छोड़ दिया, इनकार ही कर दिया, हम तो साधारण जन है। लोग पथराव किया तो भी उस पर ज्यादा ध्यान लेकर, लोगों का सिंपति लेने के लिए रोते रोते बैठा नहीं, वो अपना काम आगे बढ़े, आगे आगे करता गया। ये भी एक अच्छा गुण के रूप में, पौलुस का एक अच्छा स्वभाव के रूप में हम ले सकते हैं। पौलुस ने खुद लिखा, फिलिपियन की पत्री का वचन मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ, फटाफट, चैप्टर 4 वर्स 11 में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, चैप्टर 4 वर्स 11, मैं अपने किसी अभाव के कारण ये नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया। तो हमारे भी जीवन में एक सबक लेना है। अच्छा, कभी कभी हमें, हमारे लिए परिस्थिति अनुकूल होगा,
कभी कभी परिस्थिति प्रतिकूल होगा, कभी कभी लोग हमारे हमारे लिए मददगार रहेगा, कभी कभी लोग हमारा विरोध रहेगा। लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे मन के अंदर का उत्साह को, विश्वास को, उनका हमारे जो आनंद को, हमारी संतृप्ति को कम नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बाहर का किसी भी प्रकार का परिस्थिति हमारे अंदर का आत्मिक आनंद को, जीवन को कम नहीं करना चाहिए। You should never be affected by the external circumstances, whatever it may be. We should never be affected by the external circumstances, whatever it may be. पॉल का वो भी एक बड़ा एग्जाम है। एक्चुअली परमेश्वर का स्वभाव है ना। परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर बोल थ्रू आउट द बाइबल, परमेश्वर का एक बड़ा स्वभाव है, वो अनचेंजिंग गॉड है। गॉड इज एन अनचेंजिंग, है ना। तो ये हमारा भी गुण होना चाहिए, हम भी बदलना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स परमेश्वर का इम्यूटेबिलिटी वो तो हम तुलन नहीं कर सकता। हम परमेश्वर नहीं है, हम गॉड नहीं है, तो भी हमारा अंदर ईश्वर का वो गुण होना चाहिए। हमारा कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, बातचीत में, व्यवहार में, जीवन में, स्टैंड में, स्वभाव में, ये सारी बातों में। ये भी पौलुस कहते हैं, पौलुस का एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते। तीन बातें मुख्य रूप में, हिज करेज, हिज ज़ील, हिज कंसिस्टेंसी, हमें एक क्या बोलता है, पौल का एग्जाम्पल के रूप में, पौल का एक गुण के रूप में हम देख सकते हैं। अब वर्स 21 पढ़ते समय उधर पढ़ते हैं, और उस नगर में सुसमाचार सुनाते तथा बहुत से चेले बनाने के पश्चात वे लुस्त्रा, इकोनियम, अंताकिया को लौटा। दरबे में उसका सेवागाई के बारे में बहुत लंबी बातें लिखा नहीं है, थोड़ा ही लिखा है। उतना लिखा है कि दरबे में वो सुसमाचार सुनाया, बहुत से लोग विश्वास में आए, दरबे शहर। उसके बाद वो क्या किया? उसके बाद वो वापस, अभी माप आप देखेगा तो आपको ये पता चलेगा, अब वापस वो आ रहे, वापस फिर से लुस्त्रा में जा, इकोनियम से लुस्त्रे गए, अंताकिया से इकोनियम, इकोनियम से लुस्त्रा, लुस्त्रा से दरबा, फिर दरबा से वो वापस रिटर्न रिटर्न ट्रिप है ना। रिटर्न ट्रिप में वो लुस्त्रा गया, इकोनियम गया, ऐसा उधर लिखा है ना। पढ़ते हैं कि चेले बनाने के पश्चात वे लुस्त्रा, इकोनियम, अंताकिया को लौट आए। क्यों लौट आए? चेलों के मनों को स्थिर करते और विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए यह कहकर प्रोत्साहित करते रहे। एक बहन एनकरेजमेंट की बात बताए, तो वहां का पौलुस का क्या गुण पड़ता है एनकरेजमेंट जरूर है, लेकिन उसको दूसरा शब्द में क्या बोल सकता है? पौलुस और साथी लोग दरबा में सेवा करके समाप्त किया, उनका जर्नी वहां समाप्त किया। अभी सीधे वहां से एक रिटर्न फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट सीरियन एंटियोक में जाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि रिटर्न में भी वो क्या करता है, अभी रिटर्न करेंगे, रिटर्न में भी वो जो शहर में पहले गया, लुस्त्रा, इकोनियम, अंताकिया, ऐसा हर शहर में जहां पहले गया वहां विश्वासी लोग बन गया, कलीसियाएं शुरू हो गया, उन कलीसियाओं में वापस गया। ये क्या दर्शाता मालूम है? ये दर्शाते हैं हिज केयर फॉर द सेंट्स बोल सकते हैं, हिज केयर फॉर द असेंबली बोल सकते हैं। मैं असेंबली बोलने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन और क्लियर बोलना है तो हिज केयर फॉर द सेंट्स, प्रभु के लोगों के प्रति
उनके मन में जो विचार है, जो चिंता है, जो बोझ है, हम देख सकते हैं। पौलुस का एक गुण है। अब ये केवल प्रेरितों के काम नहीं, पूरा एपिसल्स में भी इस बात को बहुत वर्णन किया गया। लेकिन हम यहाँ जो लिखा है वो ही देखेंगे, पूरा बोर्ड देखने के जाएगा तो ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पौलुस बीच वापस जाकर इन कलीसियाओं में जाकर उनको क्या करता है, उनको एनकरेज करते हैं या उनको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। उनका केयर का क्या बोलेगा हिंदी भाषा में, देखभाल, है ना। उनके प्रति जो बोझ, क्या क्या करता है पौलुस, है? आप इधर ABCDE 5 बातें देख सकता है। पौलुस उन विश्वासियों के प्रति, उन नया नया स्थापित कलीसियाओं के प्रति उनके मन में जो बोझ है, उनके मन में जो विचार है, कंसर्न है, वो कंसर्न में 5 बातें किया, ऐसा पढ़ता। अंडरस्टैंड? You didn't get it. See, Paul had a concern, love for the people of God. And in that concern and love, we see here he is doing 5 things. There are 5 things he is doing. Because he loves them, because he cares for them, because he has a concern for those newly formed assemblies. पौलुस को एक बात मालूम था, लोग विश्वास किया काफी नहीं, मैं उद्धार पाता हूं बोलकर हाथ उठाना काफी नहीं, बपतिस्मा लेना भी काफी नहीं। सब अच्छी बात है, लोग कोई भी क्यों न हो उद्धार पाया, विश्वास किया, केवल शुरुआत है। उस विश्वासियों को मजबूत करना है, उस विश्वासी लोग परिपक्व बनना है, उस विश्वासी लोगों को बलवंत करना है। उसके लिए पौलुस ने क्या किया, देखिए फटाफट देखिए। नंबर 1 क्या किया, तो एकदम क्लियरली लिखा है, आप बोल सकते हैं आराम से। नंबर 1 क्या किया उसने, नंबर ये जी, कौन सा वचन में है, वर्स 22। हाँ, चेलों के मनों को स्थिर करते और विश्वास में स्थिर बनने के लिए एक कर प्रोत्साहित करते। 2 बातें, चेलों के मनों को स्थिर किया, strengthened their souls, established them। ये कैसा किया होगा, कैसा किया होगा उधर लिखा नहीं, आपको अंदाज ही करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन, प्रभु के लोगों का मनों को मजबूत करने का तरीका क्या है, परमेश्वर का वचन उसको सिखाता। आप उद्धार पाया, उद्धार मतलब क्या है, यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का वचन की सच्चाइयां क्या क्या है, और उद्धार पाया हुआ विश्वासियों का आज का स्थान क्या है, भविष्य क्या है, उनके संबंध में परमेश्वर की योजनाएं क्या है। तो परमेश्वर के वचन में प्रकट किया हुआ जो सच्चाई है, उन सच्चाइयों को समझा के, सिखा के, उनका आत्मा को मजबूत कर दिया, उनको एस्टैब्लिश कर दिया। साथ साथ क्या भी किया, प्रोत्साहित किया, है ना, प्रोत्साहित करते रहे, कंफर्ट। देखो, स्ट्रेंथनिंग देयर सोल्स एंड कंफर्टिंग देम, दोनों 2 डिफरेंट बातें हैं, सिमिलर नहीं एक्चुअली, लगेगा सिमिलर है। स्ट्रेंथनिंग रेफरिंग टू एस्टैब्लिशिंग देम, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड बाय टीचिंग देम, लेकिन कंफर्टिंग देम उनको तसल्ली देता है। क्यों तसल्ली देना पड़ता है, उनके नजर में ही पौलुस को सताया, दुश्मन ने इन विश्वासियों के नजर में ही प्रचारकों को सताया। तो इसलिए अभी अभी जो प्रोसिक्यूशन हो गया है, सताव हो गया है, इसलिए उनको
एनकरेज करना आवश्यक है, उनको कंफर्ट करना आवश्यक है। नंबर 3 क्या किया? तो एस्टैब्लिश दम या स्ट्रेंथन दम एंड कंफर्टेड दम, comforting with the promise of God, comforting with the presence of God, and so on. And thirdly, what else he did? It is written there. क्या लिखा? हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये क्या है? दिस इज वार्निंग, वार्निंग, चेतावनी। So Paul strengthened their souls, comforted them, and warned them. चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दिया? चेतावनी मतलब आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम सबको कष्ट उठाना। अभी देखो इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात है। कंफ्यूजन मतलब आपको कंफ्यूजन लगेगा। क्या लिखा है? फिर से मैं पढ़ता हूं। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। निकोदेमोस के साथ यीशु मसीह जब बात किया, निकोदेमोस को यीशु ने क्या बोला? तो नया जन्म नहीं पाएगा तो परमेश्वर का राज्य देखेगा भी नहीं, पहुंचेगा भी नहीं। तो वहां के अनुसार नया जन्म पाएगा तो परमेश्वर का राज्य में देखेगा, राज्य में प्रवेश करेगा। अब यहां लिखा है परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने को कष्ट उठाना पड़ेगा। कौन सा सही? कंफ्यूजन है? आपको नहीं समझा? कंफ्यूजन होगा तो ही आपको आंसर मिलेगा। कंफ्यूजन आया नहीं है ना? और करेगा। सवाल ये है, या मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है एक्स 14:22 के अनुसार आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के पहले बहुत कष्ट उठाना पड़ा है? डिफरेंस नहीं मालूम? निकोदेमोस के साथ यीशु मसीह बातचीत में क्या बोला? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको क्या करना चाहिए? उद्धार उद्धार पाना चाहिए, नया जन्म पाना चाहिए। जॉन्स गॉस्पेल 3 and 5। अभी कौन सा सही है? दोनों सही। वहां जॉन्स गॉस्पेल में जो किंगडम ऑफ गॉड बोला, वो किंगडम ऑफ गॉड कौन सा है? आत्मिक किंगडम। परमेश्वर के राज्य वर्तमान काल का आत्मिक किंगडम परमेश्वर के रूल के अंडर में रहता। अलग विषय है, मैं उधर अभी डिटेल्स जाता नहीं। लेकिन चैप्टर 14 एक्ट्स में जो लिखा है, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का क्राइटेरिया नहीं सफरिंग्स। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक रिक्वायरमेंट नहीं सफरिंग्स। लेकिन पौल क्या बोला? जितने लोग उद्धार पाए हैं, जितने लोग प्रभु के बेटे बेटियां हैं, वहां का किंगडम ऑफ गॉड क्या है? भविष्य में यीशु मसीह स्थापित करने वाला वो जो राज्य, वो जो राज्य में हम भी शामिल होंगे, हम प्रभु का जो महिमा को अनुभव करेंगे, उसके पहले ये अवश्य पड़ता है कि संसार में बहुत सारे कष्टों से होकर जाए, कष्ट उठाना पड़ेगा। ये सफरिंग्स एक बहुत जरूरी बात है, अवश्य बात है, आपको उठाना पड़ेगा। ये नॉर्मल है। मसीही जीवन आसानी का नहीं। यीशु मसीह भी ये बात कई बार कहा, मैं ज्यादा वो भी वर्णन करके जाता नहीं के पास, इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन सारांश में पॉल स्ट्रेंथन देयर सोल्स, कंफर्टेड देम एंड वार्नड देम। चेतावनी दिया, वार्नड अगेंस्ट दिस, ओके, वार्न देम अबाउट दिस। अब कोलोसियों की पत्री में पौलुस उसकी सेवागाई के बारे में एक समरी बोलता है, उनका मिनिस्ट्री का तरीका कोलोसियंस में बोलता है। ये मन में रखना। अच्छा, कभी कभी हमको क्या लगता है, देखिए ये बहुत आसानी है क्या करना, इधर उधर एक प्रचार करके चले जाए। I'll come to that. See, Colossians chapter 1:28 देखो, उनका मिनिस्ट्री का स्टाइल इधर लिखा है, किस तरीके से वो सेवा करते हैं। हम उसी का प्रचार करते हैं
हर एक मनुष्य को चिता देते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सके। इंग्लिश में पढ़िए, एनकेजी में मिलेगा। Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. Every man should be perfect in Christ. इसके लिए हम क्या करते हैं? हम सिखाते हैं, हम चेतावनी देते हैं, हम समझाते हैं। मिनिस्ट्री एक वन प्रीचिंग में खत्म नहीं होता है। इसलिए प्रोफेशनल पुलपिट प्रीचर्स को मिनिस्ट्री आसानी है। यहाँ एक प्रचार करेगा और ये प्रचार उधर जाके फिर से प्रचार करेगा, ऐसा प्रचार करके घूमते रहेगा। फॉर द मिनिस्ट्री इज वेरी इजी, कंफर्टेबल, रिलेटिवली इजी। लेकिन एक कलीसिया में रहकर वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ सिखाते हुए, समझाते हुए चलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, दैट इज द वे इट शुड बी। वहां टीचिंग शुड बी देयर, वार्निंग शुड बी देयर, कंफर्टिंग वर्ड शुड बी देयर, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स शुड बी देयर। एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आप बड़ा स्पेशल भोजन खिला के जा सकते हैं, एंड एवरीबॉडी विल से वाह वाह वंडरफुल। लेकिन जो स्थिर रहता है, जो इधर ही रहते हैं, वो कभी चेतावनी बोलेगा, कभी एनकरेजमेंट बोलेगा, कभी एडिफिकेशन बोलेगा, कभी स्ट्रेंथनिंग बातें बोलेगा, कभी और कुछ बोलेगा, कभी कड़वा रहेगा, कभी मीठा रहेगा, कभी गरम रहेगा, कभी थोड़ा मिर्ची रहेगा। दैट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेंट्स। Not clear? Okay, thank you. So Paul, he had a love, care, concern for the saints. So he strengthened their souls, comforted them, warned them, and that is the way he did ministry everywhere. That was his standard ministry according to Colossians chapter 1:20. अब वापस आएंगे, एक और बात होगी, फटाफट देखिए, बंद करेंगे। What else he did in Lystra, Iconium, Antiochia, to newly formed assemblies में, for the sake of the saints, to establish them. क्या किया उसने जी? कमेंट के पहले कुछ लिखा नहीं जी? देखो उधर लिखा है वर्स 23 में, फिर उन्होंने प्रत्येक कलीसिया में प्राचीन नियुक्त करके उपवास सहित प्रार्थना की और उन्होंने प्रभु के हाथों में सौंप दिया जिस पर उन्होंने विश्वास किया। क्या किया उसने? नंबर 4 के रूप में क्या किया? अपॉइंटेड एल्डर्स इन एवरी लोकल चर्च, एवरी चर्च। ये बहुत गहराई से अध्ययन करने का पासेज है, लेकिन यहां थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा विचार करने के लिए फटाफट, पौलुस यहाँ हिंदी भाषा में मैंने क्या पढ़ा 23, उन्होंने प्रत्येक कलीसिया में प्राचीन को नियुक्त किया, प्राचीन नियुक्त करके, ही अपॉइंट, ऐसा पढ़ता ना, अपॉइंटेड। इंग्लिश में कौन क्या लिखता है? अपॉइंटेड शब्द है, अपॉइंटेड शब्द। अभी देखिए एक्ट्स में ही चैप्टर 20-28 देखो, चैप्टर 20-28 देखिए, उधर एफेसस के कलीसिया के प्राचीनों से पौलुस बात करते हैं। क्या बोलता है पौलुस? इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। आपको पवित्र आत्मा अध्यक्ष ठहराया। Who appointed the Ephesian elders? बोलिए, थक गए आप लोग? 6 मिनट, 4 मिनट बाकी है, 6 मिनट। Who appointed the elders at the Ephesian assembly? The Holy Spirit, है ना? कौन बोलता है? पॉल बोलता है।
पॉल बोलता है एफिशिएंट एल्डर्स को, आपको पवित्र आत्मा ने अपॉइंट किया प्राचीन के रूप में, आप विश्वास योग्यता से करना चाहिए। अब यहां प्रेरितों के काम चैप्टर 14 में पढ़ते हैं, पौलुस ने अपॉइंट किया। तो कलीसिया के प्राचीनों को कौन अपॉइंट कर, कौन सा सही है? 14 में उसने जो किया सही है, या 20 में वो जो बोलता है वो सही है? एक्चुअली चैप्टर 14 का अपॉइंट शब्द को आप ओरिजिनल शब्दों में पढ़िए। आप हमारा डार्बी का ट्रांसलेशन में अपॉइंटेड के जगह में ऑर्डेन्ड लिखा है, और कुछ भाषा में पॉइंटेड आउट लिखा है, पॉइंटेड आउट। देखिए यहां बात यह है, पौलुस और साथी लोग मतलब सुसमाचार किया, प्रचार किया, लोग विश्वास किया, कलीसियाएं स्थापना, और वो आगे गया। अभी कई महीने के बाद वापस आया, कई महीने के बाद वापस आया। तो वापस आया तो पौलुस ने हाथ उठाकर बोला, ये इस कलीसिया का प्राचीन है, ये कलीसिया का प्राचीन है। इसके ऊपर थोड़ा गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, तो भी मुझे आपके मन में शक ना होने के लिए मैं बताता हूं। कलीसिया में प्राचीनों को अपॉइंट करने का काम कोई भी इंसान का नहीं, परमेश्वर का है, प्रभु का है, प्रभु का आत्मा का है। और आज हमारे पास जितना लिखकर जो वचन मिला है, प्राचीन कौन है, एल्डर कौन है, एल्डर का क्वालिफिकेशंस क्या है, योग्यता क्या है, गुण क्या है, जिम्मेदारी क्या है, ये सब तिमोथी की पुस्तक में है, टाइटस की पुस्तक में है। उस समय नहीं था। और आज पौलुस जैसा अपोस्टल्स भी नहीं है। तो पौलुस अपोस्टल है, विशेष प्रभु का डिसर्नमेंट मिला हुआ प्रभु का दास। उस समय आज का जैसा पुस्तक नहीं है, तिमोथी का पुस्तक कुछ नहीं है, प्रकाश नहीं किया है। उन कलीसियाओं में कलीसिया का स्थापना के बाद कुछ महीना रहा। इन महीनों में स्वाभाविक रूप में पवित्र आत्मा सबको वरदान दिया। विश्वास योग्यता से जो भाई लोग इसको एक्सरसाइज किया, पौलुस वापस उधर पहुंचा तो पूरा असेंबली का कार्यक्रम को देख बोल सकता है, ही इज वन ऑफ द एल्डर्स, ही इज वन ऑफ द एल्डर्स। ये पौलुस बोल सकता है। तो वो हाथ उठाकर बोल, ये आपका एल्डर है, ये आपका एल्डर है। देखिए एक पुलिस इंस्पेक्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, फिर वो यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस का काम करने को जाता है। ऐसा नहीं कलीसिया का प्राचीन का काम। कलीसिया में परमेश्वर दिया हुआ वरदान को इस्तेमाल करके काम करते हैं, काम करते हैं, उनको विश्वासी लोग क्या करता है, अंगीकार करता है। कलीसिया का सेवा, पूरा प्रभु की सेवा, इसे इवेंजलिस्ट हो, एल्डर हो, या कोई भी क्यों न हो, अंगीकार करने का तरीका, वी डोंट अपॉइंट एनीबॉडी, वी डोंट अपॉइंट एनी पास्टर, वी डोंट अपॉइंट एनी एल्डर, वी डोंट अपॉइंट एनी इवेंजलिस्ट। परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर अपॉइंट करता है, परमेश्वर वरदान देता है। उस वरदान को इस्तेमाल करने वाला, उस विश्वास योग्य विश्वासी का प्रॉफिट कितना, वो प्रॉफिटेबल है, सेवागाई में उपयोगी है, वो विश्वासी लोग जानता है। विश्वासी लोग बोलेगा, वहां जो स्थिर रहने वाले, मतलब कंटिन्यूसली रहने वाले बोलेगा, पॉइंट आउट करेगा, हाँ वो हमारा एल्डर है, ये हमारा एल्डर है, ये हमारा एल्डर है। ऐसा नहीं है कि किसी को एल्डर के रूप में अपॉइंट किया, फिर वो एल्डर का यूनिफॉर्म पहन के, आज से मैं आपको एल्डर, ऐसा नहीं। इवेंजलिस्ट भी ऐसा नहीं। प्रभु बुलाता है, सेवा करता है, वरदान है, विश्वासियों को लिखता है, हाँ इनको प्रभु का दास इवेंजलिस्ट का वरदान है, सेवा करता है, तो आप
उसको अंगीकार करना। ओके, सो दैट इज द वे पॉल यहां करता। लेकिन एक बात सही है, इधर लिखा है खास तौर से, देखिए चैप्टर 14 का वो 23 ध्यान से देखिए। फिर उन्होंने प्रत्येक कलीसिया में, इन एवरी चर्च, हर कलीसिया में एल्डर्स होना आवश्यक है। क्यों? एल्डर्स का क्या आवश्यकता है? कलीसिया का देखभाल करने के लिए, कलीसिया का देखभाल करना, कलीसिया के विश्वासियों को वचन सिखाना, प्रभु के लोगों को क्या बोलता है, केयर करने का जिम्मेदारी किसका है? एल्डर्स का है। मैं उधर जाता नहीं, अभी समय हमारा गया, मतलब जा रहा है। ये सब हम तिमोथी का, थेसलोनियंस में भी लिखा है, 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 में लिखा है, तिमोथी और टाइटस के पुस्तकों में भी सब पढ़ते हैं। लेकिन एक बात भी ये है, एवरी चर्च, ऐसा कोई भी कलीसिया नहीं है, नहीं होना चाहिए जहां एल्डर नहीं। ऐसा कुछ विश्वास नहीं, हमारा कोई एल्डर वेल्डर नहीं है, हम सब भाई लोग करता है, वो गलत गलत कमेंट है। हमारा कोई एल्डर वेल्डर नहीं है, हम सब भाई लोग करते नहीं। देयर शुड बी सम एल्डर्स, नॉट एल्डर, एल्डर्स, प्लुरालिटी, ये भी महत्वपूर्ण है। कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में एक से ज्यादा एल्डर्स होना चाहिए। मेरा पर्सनल विचार में कम से कम 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 कुछ नहीं ना, इलेक्शन कमीशन भी 3 है ना। It cannot be equal. No, equal मतलब it cannot be proper. It cannot function properly when there's only 2. There should be 3. तो 3 बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उतना बोलकर मैं वो छोड़ देता हूं। तो पौलुस ने उन स्थानीय कलीसियाओं में जाकर क्या किया, उनका बीच में प्रभु ने उठा खड़ा किया हुआ एल्डर्स को पॉइंट आउट करके, अंगीकार करके अपॉइंट कर दिया। एक बात और किया 23 का लास्ट में, वो सब करने के बाद क्या किया, वो उन्हें प्रभु के हाथों में सौंप दिया, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। इंग्लिश भाषा अच्छा है थोड़ा हमें समझने के लिए, कि कमेंडेड दम, पढ़िए, कमेंडेड दम, They commended them to the Lord, they commended them to the Lord in whom they had. in whom। अब मेरा आपसे सवाल है कि कमेंडेड दम टू द लॉर्ड, ये जो दम कौन है? एल्डर्स है या एंटायर असेंबली है? आपको क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आया। मैं शुरू में सोचा एल्डर्स है, लेकिन और क्लियरली ध्यान से पढ़ते समय मुझे लगता है कि कमेंडेड द एंटायर असेंबली इनटू द हैंड्स इन whom they believed। वो जो एक्सप्रेशन महत्वपूर्ण, इन whom they believed, वो प्रभु के हाथों में पूरा। तो पौलुस और साथी लोग वापस उस कलीसिया में जाकर ये सब करने के बाद पूरा कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, उपवास के साथ प्रार्थना किया। वो सब दिखाता है वो कितना नम्रता से, कितना सीरियसली प्रार्थना किया, और उनको वहां का कलीसिया को, एंटायर कलीसिया को प्रभु के हाथों में समर्पण किया, समर्पण करके प्रार्थना, कमेंट किया। हमें वो कमेंडेशन के बारे में बाद में देखेगा, थोड़ा सा अगला सेशन में, अगला सेक्शन में, पासेज में वो आएगा। लेकिन अभी इतना बोलकर हम जाते हैं, जो पांचवा वो किया कि कमेंडेड दम, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में से। अब एक बात और मुझे इधर सूचना देना है, एल्डर्स इन एवरी चर्च, ठीक है। एक कलीसिया का प्राचीन को पौलुस ने नहीं बोला आप उधर जाके, आप उधर भी 2-2 कलीसिया के लिए एल्डर, देख एल्डर नहीं, समझ में आया? इन एवरी चर्च ए सेट ऑफ एल्डर्स, ग्रुप ऑफ एल्डर्स। बाइबल के अनुसार नो ब्रांच चर्च, नो ब्रांच असेंबली। अब कई जगह में ऐसा होता है ब्रांच असेंबली, अब वो भी अलग विषय है, बाद में अवसर मिलेगा तो मैं ज्यादा बताएगा। नो ब्रांच असेंबली अकॉर्डिंग टू द बाइबल। एक एल्डर का या एल्डर्स का रोल यहाँ ये जो कलीसिया में है, ये इधर का एल्डर्स और पड़ोसी कलीसिया का एल्डर नहीं। ऐसा नहीं कि सुबह इधर शाम को उधर, ठीक है, जाके हेल्प कर सकता है। यू आर एन एल्डर हियर, गो एंड हेल्प देम
नॉट एन एल्डर एज अ बिलीवर, ओके, बट यहां भी एल्डर उधर भी एल्डर ऐसा वचन नहीं करता। ऐसा करने वाले हैं, कुछ है इधर उधर है, देखता है, दैट्स नॉट राइट। दूसरी बात, पौलुस ने चाहा ये जो सभी कलीसिया, अलग अलग कलीसिया, नया नया कलीसिया, उसी कलीसिया में जाकर एनकरेज करके इधर गया, उनको मजबूत किया, समझाया, सिखाया, एल्डर्स को उनके लिए अरेंज किया, उनको प्रार्थना करके इधर से इधर आए, तो इधर, तो हर कलीसिया पौलुस के जो प्लान के अनुसार, अब इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ प्रोपगेटिंग। इसलिए मैंने बताया कोई ब्रांच असेंबली नहीं, हर लोकल असेंबली सेल्फ गवर्निंग है। सेल्फ गवर्निंग मतलब इस कलीसिया का पूरा क्या बोलेगा, गवर्निंग, संचालन इसी कलीसिया के प्राचीन। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब इस कलीसिया का सारी आवश्यकताएं यही कलीसिया का जिम्मेदारी है। सेल्फ प्रोपगेटिंग मतलब इस कलीसिया को बढ़ाने का काम भी, इस कलीसिया का कार्यक्रमों को बढ़ाने का काम भी इसी कलीसिया। दुनिया ये सब जानता नहीं है, गवर्नमेंट भी जानता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी बोलेगा हम करें, हमको वचन के अनुसार जाना है। अब गवर्नमेंट को मालूम नहीं है तो क्या करना है, उनको हमें समझा कर देना। कोई भी गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम नहीं है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है बाइबल लेके खोल के, दिस इज द वर्ड्स ऑफ द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ये हम चेंज नहीं कर सकता भाई साहब बोलकर, हम सॉरी बोलकर उनको सुनाने का जिम्मेदारी हमारा। कुछ भाई लोग शॉर्टकट देके हाँ बोल के गवर्नमेंट के सामने हाथ हाथ झुका के, हाथ ऐसा करके वो जो कुछ बोला सब कर, गलत है। प्रभु हमें सहायता करे। पौलुस का ये जो ट्रैवलिंग, पौलुस का जो मिनिस्ट्री, उनका एग्जाम्पल सब हम देखकर वचन के अनुसार का व्यक्तिगत जीवन और कलीसिया का जीवन पाने के लिए प्रभु सहायता करें।